सुनो, किसी को जज करना कैसा है? बहुत ही बेहतरीन सवाल किया है। आज के दौर में लोग बहुत जल्दी जज कर लेते हैं और फैसला भी फौरी सुना देते हैं, लेकिन जब बात इनकी खुद की ज़ात पर आ जाए तो जज और खुद के वकील भी बन जाते हैं। यहाँ अपनी नफ्सियात से जज करके फौरी फैसला सुना देना एक अलग शख्सियत है और जिंदगी के निचोड़ से और प्रैक्टिकल से गुजरना एक अलग बात है, यानी कि उसका निचोड़ बता देना, उसे तजुर्बा कहते हैं। याद रखिएगा, यहाँ उस पहले वाले शख्स की बात हो रही है ताकि सुनने वालों को गलत फहमी ना हो। अब आगे बढ़ते हैं। याद रखिएगा, तस्वीर के हमेशा दो रुख होते हैं। शेरनी अपने बच्चों को महफूज मुकाम पर ले जाने के लिए मुंह से पकड़ती है, तो यहाँ तस्वीर क्लिक करने वाले ने तस्वीर को दोनों साइड से क्लिक किया। तो अब देखने वाले तीन तरह के लोग थे। तो जिसने तस्वीर का पहला रुख देखा उसने शेरनी के बच्चे की गर्दन देखी और कहा कि शेरनी ने अपना ही बच्चा मार दिया, और जिसने तस्वीर का दूसरा रुख देखा उसने शेरनी के बच्चे का मुंह देखा और कहा कि शेरनी अपना बच्चा उठाकर ले जा रही है। अब बात करते हैं उस तीसरे बंदे की जिसने तस्वीर के दोनों रुख देखे, यानी उसने दोनों पहलुओं को देखकर फैसला किया। तो अगर कोई उदास है तो देखें कि क्यों है, ये जानना जरूरी है। इसी तरह कोई परेशान है, गमगीन है, क्यों है, वजूहात का जानना जरूरी है। और अक्लमंद इंसान हमेशा दोनों तरफ का जायजा लेकर सही फैसला सुनाता है और असल मायनों में वही जज होता है और उसे ही जज करना कहते हैं। और आजकल तो जज ऐसे किया जाता है कि किसी की अच्छाई, इल्म और इखलाक नजर ही नहीं आता, बल्कि उसकी खामियां निकाली जाती हैं। और ऐसे लोग बेज़र्फ होते हैं, इनका खुद का कोई ज़र्फ नहीं होता और खुद की कोई रिस्पेक्ट नहीं होती, तो वो दूसरों को भी उसी निगाह से देखते हैं। अगर इंसान दूसरों की खामियों को तलाश करने के बजाय इतनी ही एनर्जी अपनी खूबियों पर लगा दे तो वो एक कामयाब इंसान बन जाएगा। तो ये है इंसान जो अपना मुकदमा भी खुद लड़ता है, अपना वकील भी खुद बन जाता है और दूसरों के मामले में जज बनकर फौरी फैसला सुना देता है। मैं अपनी बात को मजीद आसानी के साथ आप तक पहुंचाना चाहूंगी कि एक शख्स अपने 4 दोस्तों के साथ था और उसके दोस्तों ने एक शर्त रखी कि सामने वाली सबसे ऊंची पहाड़ी पर एक झोपड़ी है, अगर तुम उसमें एक रात गुजार लेते हो तो हम तुम्हें खजाना देंगे, लेकिन याद रहे तुम अपने साथ कुछ नहीं ले जाओगे, और अगर तुम फेल हो गए तो तुम हम सब दोस्तों को खाना खिलाओगे। तो डील तय हुई कि ठीक है, मैं इस सख्त सर्दी में पहाड़ी पर जाकर रात गुजारूंगा। अगर मैं कामयाब हो गया तो खजाना मेरा, और अगर ना हो सका तो मैं तुम सबको खाना खिलाऊंगा। वो दोस्त अपने दोस्तों को ये कह कर चला और उसने सबसे ऊंची पहाड़ी की झोपड़ी में इस सख्त सर्दी में रात गुजारी, और सुबह होने पर वो वापस आया, यानी कि सुबह का सूरज निकलते ही वापस आया और दोस्तों से खुशी से लहराते हुए कहा कि अब खजाना मेरा हुआ। तो उसके दोस्तों ने कहा कि हम तुम्हें देख रहे थे, तुम्हारे साथ उस पहाड़ की झोपड़ी में एक रोशनी भी थी। ये सुनकर उसके दोस्त ने कहा कि ऐ बंदे खुदा, वहाँ पर मेरे पास एक छोटी सी मोमबत्ती थी रोशनी के लिए। फिर इस पर उसके सारे दोस्तों ने कहा कि अब तुम हार गए, इस सख्त सर्दी में तुमने उस मोमबत्ती से हरारत ली जब भी तुम वहाँ एक रात गुजार सके, तो अब तुम हार गए हो, तो अब तुम हमें खाना खिलाओगे। इस पर उसके दोस्त ने कहा कि ठीक है, मैं खाना खिला दूंगा, दोपहर 12 बजे घर आ जाना। उसके दोस्त तमाम उसके घर पहुंच गए ठीक 12 बजे। अब 12 से 1 और 1 से 3 बज गए, लेकिन खाना नहीं आया। इस पर एक दोस्त ने दूसरे दोस्त से कहा कि जाओ जाकर देखो कि अभी तक खाना क्यों नहीं आया। दोस्त उठा और किचन में गया, देखा कि देग रखी है और खाना बन रहा है, लेकिन फिर उसने जब गौर किया तो देखा कि देग के नीचे एक छोटी कैंडल जल रही है। हैरान हुआ और अपने उसी दोस्त के पास आया जिसने खाना खिलाना था और उससे कहा कि ऐ खुदा के बंदे, एक छोटी सी कैंडल से कौन इतने लोगों का खाना बना सकता है। अब इस दोस्त ने तमाम दोस्तों को कहा कि जब एक कैंडल 4 घंटे में इतने लोगों का खाना नहीं बना सकती, तो कैसे छोटी सी कैंडल से सख्त सर्दी में पहाड़ पर रात गुजारी जा सकती है। अब जब उसने अपने तमाम दोस्तों को इस सिचुएशन में डाला तो उन्हें रियलाइज हुआ कि वाकई तुमने ठंड बर्दाश्त की है और तुम ही खजाने के हकदार भी हो। लिहाजा हर इंसान की कंडीशन और सिचुएशन जुदा जुदा है। आप नहीं जानते कि कौन खुद से जंग कर रहा है और कौन सख्ती बर्दाश्त कर रहा है। तो दूसरे को जज करने से बेहतर है हर दिन खुद पर मेहनत करें और खुद को जज करें।
اور خود کو دیکھیں کہ آپ میں کیا خامی ہے۔ ہو سکتا ہے جسے آپ برا بھلا کہہ رہے ہو وہ دنیا اور آخرت میں آپ سے بہتر مقام پر ہو۔ تو نگاہوں کو جب بھی اٹھائیں تو اچھائی کو تلاش کریں ورنہ جھکائے رکھیں۔ اپنے وجود کی تعمیر کریں اور دیکھیں کہ آپ کی ذات کہاں کہاں سے ڈیمیج ہے اور کتنی ریپیئر ہونے والی ہے۔